आप सिर्फ चाहते हो कि मैं कोडिंग करूं और कोडिंग के साथ साथ और कुछ ना करूं, मुझे बस काम दे दो, मैं कोड करके दे दूंगा, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग ठीक नहीं है। दिक्कत पर्सन्स को, जैसे कि कोडर्स को, मेरे जैसे कोडर को, जो प्योर कोडर थे, कि प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा। बहुत बार इस फील्ड को छोड़ के जॉब में जाने का भी सोचा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड लाइफ विद अनमोल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा हार्श रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग में। मेरा 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग में। मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक भी आपको डाल दूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि मैंने प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे और बाकी प्लेटफॉर्म में कितनी अच्छी अपनी प्रोफाइल बनाई है, कैसे क्लाइंट सेटिस्फाइड किए हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने झेली हैं। और बहुत बार इस फील्ड को छोड़ के जॉब में जाने का भी सोचा है, बट फिर भी कुछ, अगर आप मेंटली थोड़े से स्ट्रांग अपने आप को कर सकते हो, तो आप फ्रीलांसिंग में आ सकते हो, अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हो। 13 साल से मैं टिका हुआ हूँ, मेरी तरफ बहुत लोग टिके हुए हैं और ये काम कर सकते हैं। बट आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको फ्रीलांसिंग में फेस करनी ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आप सिवाय कोडिंग के कुछ और नहीं करना चाहते, आप सिर्फ चाहते हो कि मैं कोडिंग करूं और कोडिंग के साथ साथ और कुछ ना करूं, मुझे बस काम दे दो, मैं कोड करके दे दूंगा, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग ठीक नहीं है। आप इसके लिए कोई जॉब ढूंढ लीजिए जिसमें आपको बाकी ओवरहेड नहीं होगा। आपको काम मिलेगा, आप कोड करोगे और उसका रिजल्ट आपको पैसों में मिलता रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप फ्रीलांसिंग करते हो, कोडिंग उसका 50% पार्ट है फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में ज़्यादा दिक्कत पर्सन्स को, जैसे कि कोडर्स को, मेरे जैसे कोडर को, जो प्योर कोडर थे, कि प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा। प्रोजेक्ट लाने के लिए मार्केटिंग स्किल्स सीखनी पड़ती है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा हाल होता है, हमें पता ही नहीं होता कि भाई क्लाइंट को कैसे लेके आए अपने पास। फिर इधर जाओ, रिसर्च करो, ये चीज़ करो, वो करो। वैसे मैं वीडियोस भी बनाऊंगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट जो है वो एक्वायर कर सकते हो, किस तरह से क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो। मैं इस चैनल पे वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि इन 13 सालों में मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं ज़्यादा फोकस्ड अपने प्रोफेशन को लेके हो गया था, यूट्यूब को लेके नहीं था। बट अब मुझे लगता है कि इतना एक्सपीरियंस मेरे पास हो गया है, तो मैं कुछ ना कुछ कम्युनिटी को वापस दूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो फ्रीलांसिंग में कोडिंग के साथ साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट आना चाहिए सेल करना। क्लाइंट कैसे एक्वायर करने हैं, क्या पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी आनी चाहिए। एसईओ थोड़ी बहुत तो करनी आनी चाहिए, चाहे आप कोडर हो चाहे नहीं हो, क्योंकि एसईओ, अगर आप मान लो अपवर्क पे भी प्रोफाइल बनाते हो, तो उसमें भी आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, कीवर्ड्स के थ्रू काम करना पड़ेगा ताकि कि लोग आपको देख सकें। आप को प्रोफेशनली कवर लेटर्स बनाने आने चाहिए। कवर लेटर्स का मतलब होता है जो आपको क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे आप बिड करते हो, उनको फर्स्ट इंट्रोडक्शन अपना देते हो और अपने बारे में लिखते हो, प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखते हो, वो करना आना चाहिए। आगे आने वाली वीडियो में आपको कवर लेटर बनाना भी सिखाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, सेल्स करनी आनी ही चाहिए। दूसरी बात, बहुत बार लोगों को लगता है कि हाँ, मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, मैं घर से बैठ के काम करूंगा और घर से बैठ के जब मर्जी चाहे काम करूं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जब आप घर पे बैठ के काम करना शुरू कर देते हो, तो सबसे पहले तो आपका टाइम टेबल बिगड़ता है। कुछ क्लाइंट कुछ टाइम जोन के होते हैं, कुछ क्लाइंट कुछ टाइम जोन के होते हैं। मान लो यूरोप का टाइम जोन इंडिया के साथ अगर आप मैच करो, तो अलग टाइम से आपको काम करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का होगा, अलग टाइम से काम करना पड़ेगा। अब दिक्कत इसमें क्या आ जाती है कि अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, दो तीन अलग अलग कंट्री से, तो आपको जगल करना पड़ेगा। आप तो एक क्लाइंट के लिए तो थोड़ी देर के लिए काम कर रहे हो, दूसरे क्लाइंट के लिए थोड़ी देर के लिए काम कर रहे हो, बट आपके लिए ओवरहेड हो जाएगा। सुबह उठ के भी आप जल्दी अपडेट दे रहे हो, रात को लेट भी बैठ के अपडेट दे रहे हो। तो फ्रीलांसिंग में ये फिक्स टाइम टेबल आपको छोड़ना पड़ेगा। जॉब में क्या होता है कि आपके फिक्स आवर्स हैं, इतने बजे से लेके इतने बजे तक।
मैं मानता हूँ कि कोडिंग जो जॉब्स होती हैं उसमें ओवरले भी बहुत ओवरटाइम भी बहुत हो जाता है। बट ये चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी कि फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ और वैसा ही करूँगा। आपको क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी के मालिक से मुझे नेक्स्ट बात याद आई कि जब भी आप सोचते हो कि मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मैं अपना बॉस खुद हूँ, नहीं, फ्रीलांसिंग में आपका क्लाइंट ही आपका बॉस है। उसमें क्या होता है कि आपको क्लाइंट के हिसाब से मोल्ड होना पड़ता है। कभी-कभार आपको बहुत अड़ियल क्लाइंट मिल जाता है, कभी-कभार आपको बहुत अच्छा क्लाइंट मिल जाता है। अब अड़ियल क्लाइंट्स कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो पहले तो आपका से काम करवा लेते हैं, अच्छा पेमेंट देते हैं। बट बाद में क्या दिक्कत आती है, बाद में उसमें क्लाइंट में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि वो आपसे चेंजेस बहुत करवाता है और बोलता है कि पुराना वाला ठीक नहीं है और मुझे उसी वर्क में करके दो। अब अगर आपने बाहर से कहीं से प्रोजेक्ट उठाया तो फिर तो ठीक है, आप मना भी कर सकते हो, बट फिर वो क्लाइंट के साथ रिलेशन खराब होगा अगर अच्छा क्लाइंट है तो। बट अगर यही चीज़ आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हो, मान लो अपवर्क के थ्रू करते हो, फाइवर के थ्रू करते हो, फ्रीलांसिंग.com के थ्रू करते हो, तो उस केस में दिक्कत क्या आती है, उस केस में फ्रीलांसर डर जाता है कि मेरी रेटिंग खराब होगी, मेरी रेटिंग खराब होगी, चलो मैं काम करके दे देता हूँ। इस चक्कर में बहुत सारे क्लाइंट्स जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। रेड फ्लैग्स बहुत होते हैं क्लाइंट्स में कि कैसे आपका क्लाइंट चूज करना चाहिए। अब इससे मुझे एक और वीडियो का याद आ गया कि मैं एक आपको एक नई वीडियो भी दूं जिससे आप क्लाइंट को पहचान सको कि कौन कौन से रेड फ्लैग होते हैं, जिससे आप क्लाइंट को पहचान सको कि हाँ ये क्लाइंट्स जो हैं ये हमें अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, ये कुछ है। अब नेक्स्ट एक बात है कि आपको स्किल्स अपस्किल्स करनी ही पड़ेगी। अब मैंने स्टार्ट किया था पीएचपी से 2012, हाँ 13 साल हो गए। पीएचपी बैकएंड से शुरू किया था। क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग में था, टेक चेंज हो गया। हुआ क्या कि प्रोजेक्ट्स जो हैं क्लाइंट्स के तब आने लग गए नोड जेएस पे, बैकएंड पे। तब वो पॉपुलर होना शुरू हो गया था। अब जावास्क्रिप्ट मुझे नोड जेएस सीखनी पड़ी, पीएचपी चलती रही साथ में साथ। ज़्यादा काम फिर नोड में शिफ्ट हो गया 3 साल के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट फिर से शिफ्ट हुई। अब पर्सन कह सकते थे कि हमें जावास्क्रिप्ट में बंदा चाहिए, बट वो ऐसा बंदा हो जो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों कर सके। अब इस केस में क्या हुआ कि मुझे बैकएंड का भी काम करना था, फ्रंट एंड का भी काम करना था, सेम टेक में करना था, तो मुझे रिएक्ट सीखना पड़ा, फ्रंट एंड में जाना पड़ा। नहीं जाता, मार्केट के हिसाब से चला जाता। अब कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज वो आपको अपस्किल देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग देती हैं। और बहुत बार ये होता है कि वो प्रोजेक्ट ही उसी टेक में लेती हैं जिस जो उनके पास एक्सपर्टीज है। बट अब फ्रीलांसिंग में ये चीज़ नहीं होगी। फ्रीलांसिंग में आपको मार्केट के हिसाब से चेंज होना ही पड़ेगा। तो मैं बात करता था रिएक्ट की। अब रिएक्ट के साथ बाद क्या हुआ, दिक्कत आनी शुरू हो गई कि अब क्लाइंट्स ऐसे आने लग गए कि फुल स्टैक बंदा चाहिए जो हमें फ्रंट एंड भी करके दे, बैक एंड भी करके दे, प्लस हम मुझे मोबाइल ऐप भी बना के दे। उस चक्कर में मैंने फ्लटर सीखी, फ्लटर पे काम करना शुरू किया। रिएक्ट नेटिव इसलिए नहीं किया, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने फ्लटर सीखी। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि बैकएंड जो है वो नोड के साथ साथ लार्वल के जो शिफ्ट हुए हैं वो गो में शिफ्ट हो रहे हैं। अब फिर मुझे गोलैंग सीखनी पड़ी। अब 2 साल से मैं गो में भी काम कर रहा हूँ, गोलैंग में भी काम कर रहा हूँ। अगर मेरा पोर्टफोलियो देखो तो फ्रंट एंड में मैं व्यू पे काम कर चुका हूँ, एंगुलर में, रिएक्ट में, नेक्स्ट जेएस में। बैक एंड में नोड में, एक्सप्रेस जेएस में, नेस्ट जेएस में, पीएचपी के ऑलमोस्ट हर एक फ्रेमवर्क पे मैंने काम कर लिया हुआ है। मोस्ट पॉपुलर आजकल वाई पे काम कर रहा हूँ क्योंकि वो पुराना चल रहा है, और लार्वल पे ज़्यादा काम मिल रहा है मेरे को। गोलैंग पे मैं काम कर रहा हूँ। अब ज़्यादा इस टाइम पे नोड के और गोलैंग के प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, उन पे काम चल रहा है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अपस्किल होना ही पड़ेगा, बाकियों से तेज़ अपस्किल होना पड़ेगा अगर आप कभी भी न्यू काम चाहते हो तो फ्रीलांसिंग में। एक और स्किल है जो आपको
एक्वायर करनी ही पड़ेगी, वो है टाइम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप कोई टूल पकड़ो। अब बजाय कि अपना मैनेजमेंट करने के क्लाइंट को बार-बार अपडेट देने से, आप कोई टूल पकड़ो जैसे monday.com हो गया, जीरा हो गया, ट्रेलो हो गया। ऐसा कोई भी टूल पकड़ो, उसमें अपने पूरा का पूरे टास्क मेंशन कर दो, क्लाइंट को एक्सेस दो और वहाँ पे टास्क लिखते रहो, कमेंट्स डालते रहो और करते रहो। इससे क्या होगा, एक तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होगी, क्लाइंट को भी पता चलेगा कि कैसे-कैसे काम हो रहा है, क्या-क्या काम हो चुका है, कैसे-कैसे हो चुका है। और आपको ज़्यादा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बात-बात पे अपडेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये लेट क्यों हो गया, कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हो गया। कमेंट्स है, पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं इस वीडियो का मकसद मेरे को आपको डराना नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको हेड्स अप दे रहा हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोच समझ के और उन पे काम करो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं इस चैनल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।